नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास का तीसरा पार्ट और ये वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे जो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रही। सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। आर्य आरंभ में सप्त सिंधों में बस गए थे। सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया या बैक्ट्रिया बताया है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। वैदिक सभ्यता इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था। कृषि उनका गौड़ धंधा था। आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृत थी। आर्यों का इतिहास मुख्यतः में वेदों से प्राप्त होता है। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी तथा सबसे पवित्र सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजमंत हिमालय का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार लिया गया है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। विपाशा आधुनिक नाम व्यास। व्यास नदी का जो प्राचीन नाम था विपाशा। झेलम नदी का वितस्ता। सतलुज नदी का सतुद्री। रावी नदी का परुसड़ी या इरावती। चिनाब का अस्किनी। स्वात का सुवस्तु या सुवास्तु। सिंध का सिंधु। कुर्रम का क्रुभ। गंडक का सदानीरा। घग्गर दृश्यवती या सरस्वती। काबुल कुंभा। गोमल गोमती या फुलहर। तो इस तरह से यहाँ से पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थे। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से इन्हें पंचजन्य कहा गया। ये अनु, दृढ़, पुरु, तुर्वस और यदु। ग्राम 20 और जन्म में उच्चतर इकाई है। एक ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। ग्रामड़ी ग्राम का मुखिया होता था। 20 कई गांवों का समूह, इसका प्रधान विस्पति कहलाता था। जन अनेक विषयों का समूह, उसके अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप कहा जाता था। ऋग्वेद में सेनानी या सेनापति, पुरोहित, शासकीय पदाधिकारी थे जो राजा की सहायता के लिए थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था, जिसमें सूत, रथकार और करमार पदाधिकारी थे। पुरुप दुर्गपति होता था जो सैनिक कार्य करता था। स्पर्श गुप्तचर होते थे। वाचपति गोचर भूमि का अधिकारी और कुलप परिवार का मुखिया होता था। द्रुत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्ताव को लेकर राजा के पास जाता था। विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया। समिति या जनप्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। अधिकतर लड़ाइयाँ या युद्ध जानवरों के लिए लड़ी जाती थी, गायों और घोड़ों के लिए। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया। परुसड़ी रावी नदी के तट पर जिससे सुदास विजयी हुआ। आर्य पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार या समाज के थे। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में बटा था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहतु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिकता और लोपा मुद्रा विदर्भ राज की कन्या राजकुल में
उत्पन्न अगस्त ऋषि की पत्नी आदि विदुषी महिलाएं थी और विषफला एक योद्धा महिला थी। पैसों के लिए पढ़ाने वाला जीविकोपार्जन गुरु या उपाध्याय कहलाता था। आर्य मूलतः शाकाहारी थे और पेय पदार्थों में सोम रस का पान करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे: अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। गाय को अघन्या न मारने योग्य माना जाता था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इनका प्रिय पशु गाय व घोड़ा था। वस्त्र विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। व्यापार के लिए बाहर जाने वाला व्यक्ति पड़ी कहलाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा की गई, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। आर्य प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ऋग्वैदिक भारत का राजनैतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बटा था: क्रम और प्रधान, कुल, कुलपा, ग्राम, ग्रामणी, विस्पति, जन, गोप या राजा। ऋग्वैदिक कालीन देवता: मारुत जो थे तूफान के देवता, पूषण या रुद्र पशुओं के देवता, सोम वनस्पति देवता, इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता, उषा प्रगति, भोर और उत्थान की देवी थी, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, धौ आकाश का देवता, आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता, वरुण जल के देवता और विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। सेकेंड है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा, जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग में आ गया था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ, सरस्वती और अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया। इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राज्याभिषेक के समय रासु यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ एक साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में सम्राट राजा हल चलाता था एवं रानियों के घर पर भोज के लिए जाता था। हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। एक नदियाँ तो हो गई हैं ऋग्वैदिक काल, देवता भी हो गए। अब नेक्स्ट देखते, अच्छा उत्तर वैदिक काल। यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था या वस्त्र विनिमय का प्रयोग करते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति, जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। यज्ञ एक ऐसी नौका जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शूद्रों के देवता को पूषण कहा गया। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हुई तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में बहुत से परिवर्तक हुए। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हुई। महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, व रामायण की। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रमुख दर्शन व रचयिता: योग दर्शन के रचयिता या प्रवर्तक हैं पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, सांख्य कपिल मुनि, चारवाक न्याय गौतम। अब 5वां जो चैप्टर है वो है महाजनपदों का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। बुद्ध के समय में जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद राजधानी और क्षेत्र: अंग की राजधानी थी चंपा, क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर। मगध गिरि वज्र या राजगिरी पटना गया। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश। कौशल साकेत एवं श्रावस्ती पूर्वी उत्तर। वश कौशाम्बी
प्रयागराज उत्तर प्रदेश, अवंती उज्जैनी या माहिष्मती मालवा मध्य प्रदेश, वज्जी वैशाली मुजफ्फरपुर, मल्ल कुशीनारा या पावा देवरिया एवं गोरखपुर, चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड, कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ तथा हरियाणा में, पांचाल अहि छत्र कांपिल्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सूरसेन मथुरा, गांधार तक्षशिला पेशावर तथा कश्मीर, कंबोज राजपुर हाटक उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत, अस्मक पोतन या पोटली गोदावरी क्षेत्र, मत्स्य विराटनगर या कोटपुतली बहरोड़, चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें 8 वज्जी संघ के तथा 2 मल्ल के अंतर्गत थे। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। नेक्स्ट चैप्टर है जैन धर्म। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इसके पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। इनके 21वें गुरु नेमिनाथ जी व 22वें गुरु अरिष्ट नेमि थे। केवल 23वें 24वें गुरु तीर्थंकर की ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को संविद मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इन्होंने 4 महाव्रत दिए जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के राजा और माता त्रिशला थी जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा एवं पुत्री अनुज्जा प्रियदर्शना थी। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। बड़ा भाई इन्हीं की अनुमति से महावीर ने गृहत्याग किया 30 वर्ष की उम्र में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्भिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य मीन्स संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन या विजेता, जितेंद्रिय, अरहत, पूज्य एवं निर्गंथ, बंधन रहित जैसी उपाधियाँ मिली। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया है। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जामाली उनके दामाद थे। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने किया। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवादन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गणधर सुधर्मन आर्य सुधर्मा जीवित थे। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर बिहार में महावीर की मृत्यु या निर्वाण हो गया। महावीर स्वामी को मल्ल राजा सुक्तिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। मति मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति सुनकर होने वाला ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, दूर देश का ज्ञान। तीन हो गया, चौथा पांचवा मनः पर्याय, किसी के मन की बात जानने वाला कैवल्य, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान। जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य बल तथा अनंत आनंद सुख की प्राप्ति कर लेता है। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया। अणुव्रत गृहस्थ आम आदमी और महाव्रत मुनि। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम हैं। अनेकांतवाद, यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसी सिद्धांत है। स्यादवाद, यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। जैन धर्म कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती हैं। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। मैसूर के गंग शासक चामुंडराय ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण कराया गया। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया, उन्हें उपासना कहा जाता है। जैन संगीतियाँ, प्रथम जो जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र उपाध्यक्ष थे भद्रबाहु।
द्वितीय 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवार्धि क्षमा श्रवण। प्रथम संगीत में जैन धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों के त्याग किए। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे, सुधारवादी थे और वस्त्रों का त्याग नहीं किया। द्वितीय संगीति में आगम साहित्य का संकलन किया गया। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, इनके नाम देख लेते हैं। प्रथम ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन स्वामी, पांचवा सुमतिनाथ, छठे पद्म प्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, 8 चंद्र प्रभु, 9 सुविधिनाथ, 10 सोतलनाथ, 11 श्रेयांसनाथ, 12 वासुपूज्यनाथ, 13 विमलनाथ, 14 अनंतनाथ, 15 धर्मनाथ, 16 शांतिनाथ, 17 कुंथुनाथ, 18 अरनाथ, 19 मल्लीनाथ, 20 मुनि सुब्रत, 21 नेमीनाथ, 22 अरिष्टनेमी, 23 पार्श्वनाथ और 24 महावीर स्वामी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये अभी हमने जैन धर्म तक चैप्टर 6 तक इस बुक का करा दिया है। 7वां चैप्टर हम लोग बौद्ध धर्म अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।